मनीष कश्यप की कहानी खत्म। जी, मनीष कश्यप जिन्होंने कल यानी कि 25 तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर लिया। एक यूट्यूबर मनीष कश्यप की ये सफर की कहानी जो अपने यूट्यूब से चर्चा में आए थे। आइए बात करते हैं, हमारे साथ हैं इसके मिर्जा साहब। क्या लगता है मनीष कश्यप की कहानी खत्म हो गई? मनीष कश्यप अब दो कौड़ी के हो गए। मनीष कश्यप का अब जो है, जो एक हवा पानी जो टाइट किए हुए थे, वो अब पूरी तरह से उनका कहानी गोल हो गया, खत्म हो गया। आपको याद होगा मनीष कश्यप हमेशा चर्चा में रहते थे। ये यूट्यूबर थे, जेल गए गलत वीडियो बनाने के, इसमें उन पर एनएसए लगा, उन पर बहुत तरह के आरोप लगे, क्योंकि उल्टा सीधा काम वो करते ही रहते थे। अक्सर लोग नहीं समझ पाते थे। अब ये चुनाव में कूद गए। उनको तो मनसा थी, पहले भी चुनाव लड़े थे। अब मनसा थी कि चुनाव लड़ना है। सोच रहे थे कि जेल से हम छूटेंगे तो बीजेपी हमको टिकट दे देगी। तो बीजेपी ने इनको उस लायक समझा ही नहीं। उसके बाद ये पूरा अपने क्षेत्र में, जहां बेतिया जो है पश्चिमी चंपारण, वहां से ये चुनाव लड़ने के लिए जगह जगह जाने लगे। इनके साथ बहुत सारे सपोर्टर्स, आप देखिएगा अभी यूट्यूब पर बहुत सारा अच्छे चल रहा है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जो उनके साथ जो लोग दौड़ रहे थे धूप में, गर्मी में, और ये पूरा वादा कर रहे थे, गांव गांव जाके लोगों से मिल रहे थे, समझ गए ना। अब वो लोग इनको गाली दे रहे हैं। मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप आपने ये अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम नहीं किया, बहुत धोखा दिया अपने लोगों को, अपने लालच में, एमएलसी बनने के फेरे में बहुत बड़ा धोखा दिया लोगों को। और लोगों ने ये नहीं सोचा था कि मनीष कश्यप ऐसा एक बीच मझधार में सबको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि प्रचार चालू था। संजय जायसवाल उसी भाजपा के उम्मीदवार हैं, उसी क्षेत्र से, जो 3 बार से सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के। वो समझिए कि मुश्किल में, उनको लग रहा था कि मुश्किल होगा, क्योंकि जहां मनीष कश्यप जा रहे थे वहां भीड़ थी, वहां लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे, लोगों को ये उम्मीद दे रहे थे कि मैं जीतूंगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। एकाएक पता चला कि ये भाजपा में, लोगों को लगता था कि एक दर्द सुनने वाला कोई आ गया है, हमारा दर्द लोगों तक पहुंचाने वाला, सरकार तक पहुंचाने वाला, यूट्यूब के जरिए ही, कम से कम अपने मीडिया के जरिए ही पहुंचाता था। लेकिन वो फिर से जो है उसी दलदल में, जिसे कहा जाए, लोग ये नहीं समझा कि ये सिर्फ अपना दर्द कम करने के लिए आए थे। ये अपना दर्द को कम किया। अब एमएलसी बनेंगे, इनको पूरा आश्वासन दिया गया। भाजपा क्या करती है अभी इस पे भी सस्पेंस है, सही, क्योंकि लोकसभा टिकट का तो खत्म है कहानी। अब ये चुनाव खत्म होने के बाद इनको क्या करती है कि फिर से रोड पर इनको छोड़ देती है, उसी तरह से माइक लेके घूमते रहेंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इनको मनोज तिवारी कन्विंस करके, मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ ने, अरे भैया तुम्हारी माँ ने पहले नहीं कहा, अब कह रही है। पहले ही जब तुम जान रहे थे कि तुमको ये करना है, तुमको जाके सीधे बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए था, और ज्वाइन करके काम करना चाहिए था। जब तुम इतने बड़े बीजेपी, ये लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने के लिए इनको स्टैंड किया गया है। हमें कहना नहीं बोल रहा है, मनीष कश्यप बोल रहा है कि अब मैं तेजस्वी यादव के सामने खड़ा होकर, उस जगह पर खड़ा होकर मैं बोलूंगा। हमें कहना कहां तेजस्वी यादव, कहां मनीष कश्यप, दोनों में कहीं कोई तुलना ही नहीं है, आसमान जमीन का अंतर है। जो ये लोग समझते हैं, तेजस्वी यादव बहुत ऊपर की चीज है, हर मामले में, बोलने के मामले में, समझने के मामले में, राजनीतिक मामले में, राजनीतिक सोच के मामले में। कहां ये मनीष कश्यप जो हमेशा फ्रॉड के मामले में ये आदमी जेल गया, गलत वीडियो वायरल करने का, यहां तक ये डाले हुए था कि हमारे अकाउंट में पैसा डालिए, 10 रुपए डालिए, 1 रुपए डालिए, 5 रुपए डालिए, समझ गए ना। अब वो सब क्या होगा? अब सोचिए कि किस तरह का लोग जो इसके साथ जो घूम रहे थे, लोग जिसके साथ धूप में, छांव में, जहां मन, मतलब एकदम समझ लीजिए कि चिलचिलाती धूप में कितना मुश्किल हो रहा होगा। और उन तमाम लोगों को मनीष कश्यप ने धोखा दिया और बीजेपी जाकर ज्वाइन कर दिया। जिन लोगों ने भी दिल से मनीष कश्यप को सपोर्ट किया होगा, आज उनकी हालत क्या होगी? हालत आप देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर, कितना लोग मनीष कश्यप को गाली दे रहा है अभी के डेट में। आप देख रहे होंगे बहुत जगह, बहुत सारे लोग जो उनके साथ हैं, बहुत जो उनके हमदर्द हैं, दिन रात दौड़ रहे थे, आज खूब गाली दे रहे हैं, खूब। तो यूं कह सकते हैं कि ये राजनीति की लालच है भैया। हर लोग
समाजसेवी बनकर दिखा तो देते हैं और उसके बाद से उनका कहीं न कहीं लोभ होता है और आज उसी लोभ के कारण मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं एक बड़ा नेता बन गया हूं, बीजेपी ज्वाइन कर लिया हूं। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर यह भी वायरल हो रहा है कि बड़े से बड़े नेता बीजेपी में ज्वाइन किए, उन्हें लाया गया, लेकिन आज वो दूसरे लाइन पे, यानी कि स्टेज का उन्हें पहला कुर्सी भी नहीं, दूसरा कुर्सी मिल पा रहा है। तो खैर आगे देखना है कि मनीष कश्यप के साथ बीजेपी क्या करती है और कहां तक इन्हें परवान चढ़ाती है। फिलहाल उनका कहानी खत्म, फिलहाल उनकी कहानी खत्म हो गई है। ईशा न्यूज को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिए।